हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिकी डेंटिस्ट्री। आई एम डॉक्टर अनुशिका। आज हम करने जा रहे हैं एंटीबायोटिक्स एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और उसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। सबसे पहले आता है इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस, देन सेकंड होगा इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, थर्ड हो जाएगा इनहिबिट डीएनए गायरेज, फोर्थ होगा इंटरफेयर विद डीएनए फंक्शन, फिफ्थ इंटरफेयर विद डीएनए सिंथेसिस, सिक्स्थ होगा इंटरफेयर विद इंटरमीडियरी मेटाबॉलिज्म, सेवेंथ होगा कॉज लीकेज फ्रॉम द सेल वॉल, देन एट्थ होगा कॉज मिस रीडिंग ऑफ mRNA कोड अफेक्ट परमिएबिलिटी। ये 8 के 8 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जिसके अंदर ड्रग्स हमें पढ़ने हैं। इन ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग ही सारे एंटीबायोटिक्स काम करते हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले इनहिबिट द सेल वॉल सिंथेसिस। इसके अंडर आ जाएगा पेनिसिलिन एंड सेफेलोस्पोरिन जो कि बीटा लैक्टम ग्रुप से बिलोंग करता है। इसका केमिकल स्ट्रक्चर बीटा लैक्टम रिंग्स होती हैं इसके केमिकल स्ट्रक्चर्स में। देन थर्ड होगा बेसिट्रेसिन, फोर्थ होगा साइक्लोसेरिन एंड फिफ्थ होगा वेंकोमाइसिन। ये सभी केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे है। इसके हम ट्रिक याद कर लेते हैं। इसकी ट्रिक होगी पीसीबी साइकिल वैन। पी से आ जाएगा पेनिसिलिन, सी से सेफेलोस्पोरिन, बी से आ जाएगा बेसिट्रेसिन, साइकिल से साइक्लोसेरिन एंड वेंकोमाइसिन। चलिए अब बढ़ते हैं बीटा लैक्टम्स जिसके अंदर बीटा लैक्टम रिंग्स होती है। इसको क्लासिफाई किया है 2 ग्रुप्स में, पेनिसिलिन एंड सेफेलोस्पोरिन। अब इनको डिटेल में हम जानते हैं। पेनिसिलिन में पेनिसिलिन जी और सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन होते हैं, वाइल सेफेलोस्पोरिन को क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन। अब हम जानते हैं सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन किस लिए ज़्यादा अच्छा होता है, क्यों बेहतर होता है पेनिसिलिन जी से, क्योंकि हायर ओरल एफिकेसी होती है इसकी, लेस ससेप्टिबिलिटी टू पेनिसिलिनेस। बट हालांकि हाइपर सेंसिटिविटी पेनिसिलिन जी से भी होती है एंड पेनिसिलिन जो सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन है उसमें भी हाइपर सेंसिटिविटी को ओवरकम नहीं किया गया है। अब इनको फर्दर क्लासिफाई किया है सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन को, लाइक फर्स्ट है एसिड रेसिस्टेंट अल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन जी, सेकंड हो जाएगा पेनिसिलिनेस रेसिस्टेंट एंड थर्ड हो जाएगा एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम में भी अमीनो पेनिसिलिन, कार्बोक्सी पेनिसिलिन एंड यूरिडो पेनिसिलिन में डिवाइडेड है। इसके अलावा बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स भी आइए जानते हैं इनके अंडर क्या क्या ड्रग्स है। एसिड रेसिस्टेंट अल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन जी में आ जाएगा पेनिसिलिन वी। देन पेनिसिलिनेज रेसिस्टेंस के लिए हम ट्रिक याद करें। पेनिसिलिनेज जो होता है एक एंजाइम होता है, एमी उसका लास्ट में, एंड रेसिस्टेंस के लिए क्लोज को कहेंगे हम ClO। तो एमी से मेथिसिलिन एंड ClO से क्लॉक्सासिलिन। एम्पीसिलिन में AM कॉमन ले लेंगे तो फिर एम्पीसिलिन एंड अमोक्सिसिलिन, और एम्पीसिलिन का ही जैसा बेकैम्पीसिलिन हो जाएगा। कार्बोक्सी पेनिसिलिन में आ जाएगा कार्बेनिसिलिन, और इसके लिए तो 3 कार भी याद कर सकते हैं सेकंड वाले के लिए, तो टाई कार्बोक्सिसिलिन। अब यूरिडो पेनिसिलिन के लिए हमको ट्रिक याद करनी है। क्या ट्रिक है वो? यूरिया पाइप मेज। पाइप से आ जाएगा पाइप्रसिलिन एंड मेज से आ जाएगा मेजलोसिलिन। अब बीटा लैक्टमेज के लिए हमने जो ट्रिक बनाई है वो है क्लोरीन वोल्केनो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से बैक्टम, बैक्टम को हम सेल बैक्टम टेजोबैक्टम, एंड क्लोरीन वोल्केनो के लिए जाए क्लेवुलेनिक एसिड।
आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आ रही है। इन्हीं ट्रिक से हम आगे जाके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेनिसिलिनेस रेजिस्टेंस पेनिसिलिन। तो इसका हम ट्रिक बना लेंगे वही एंजाइम एंड क्लोज का। तो मेथिसिलिन या फिर क्लॉक्सासिलिन, इसमें जो सेकंड ऑप्शन है हम ऑलरेडी देख पा रहे हैं आंसर। तो इसका आंसर 25 का बी होना चाहिए। Now next question. Oral infection by penicillin producing organism should be treated with। तो इसका जो ट्रिक होगा वो पेनिसिलिनेज रेसिस्टेंस वाला ही हो जाएगा। तो इसमें आ जाएगा मेथिसिलिन या फिर क्लॉक्सासिलिन। क्लॉक्सासिलिन का बिल्कुल यही है, डाइक्लॉक्सासिलिन सेम ही होता है, मतलब इसमें इसका आंसर है बी, राइट। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वन ऑफ द फॉलोइंग इज बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। उसका हमने फॉर्मूला किया ही था क्लोरीन वॉल्केनो बैक्टीरिया। चलिए इस ट्रिक को मैं लिख देती हूँ जिससे हमें आगे जाके प्रॉब्लम ना हो, याद रहे। तो मैं लिखने जा रही हूँ इसको। और जैसे कि बैक्टीरिया से बैक्टम आएगा, बैक्टम में आ जाएगा सेलबैक्टम, टेजोबैक्टम, और क्लोरीन वॉल्केनो से आ जाएगा क्लैव्युलेनिक एसिड। तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो आएगा सेलबैक्टम। या दिस इज द राइट आंसर। लेट्स सी। या इट्स करेक्ट। नाउ वी शुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले इसे टिक कर देते हैं क्योंकि आंसर सही है। या अब क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स आर, हमने जैसे जाना है पेनिसिलिन या फिर सेफेरोस्पोरिन को हमने डिवाइड किया था। और इसमें ये जो थर्ड वन है इसके बारे में तो हमने नहीं पढ़ा, बट ऑप्शंस के अकॉर्डिंग डी विल बी द आंसर, क्योंकि इसमें दो ऑप्शंस तो हमारे मैच हो ही रहे हैं। थर्ड वन के बारे में आगे पढ़ेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्लैव्युलेनिक एसिड इज गिवन इन द कॉम्बिनेशन विद द एमॉक्सिसिलिन। क्लैव्युलेनिक एसिड जो होता है वो बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर होता है, which in combination with amoxicillin which is itself an extended spectrum के अंडर आता है, जिस extended spectrum में भी अमीनोसिलिन के अंदर आता है, जिसमें एमॉक्सिसिलिन एम्पीसिलिन आते हैं। ये इसमें मैंने जो लिखा है वो गलत लिखा है, बट उससे अब हमने एक्सटेंडेड वर्जन के अकॉर्डिंग अगर हमने वो देखा तो उसके अकॉर्डिंग डी मैच कर रहा है हमारा जो ऑप्शन है। आप देख सकते हैं एक्सटेंड एमॉक्सिसिलिन एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम, जो कि करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूरिडोपेनिसिलिन। इसके अंदर जो ट्रिक होगा यूरिया पाइप मेज, इसमें मेजलोसिलिन, नेजलोसिलिन, पाइप्रसिलिन तो हमने पढ़े हैं, बट जो फोर्थ ऑप्शन हमने नहीं पढ़ा है, तो इसके अकॉर्डिंग यही ऑप्शन होना चाहिए 150 का डी, विच इज़ करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। नॉट ट्रू अबाउट पाइप्रसिलिन। पाइप्रसिलिन क्या होता है सबसे पहले ये पता होना चाहिए। इसका हमें पता ही है यूरिडोपेनिसिलिन होता है, पर हमने बीटा लैक्टमेज के बारे में पढ़ा था वॉल्केनिक क्लोरीन वॉल्केनो बैक्टीरिया। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो 153 का बी, ये 153 हमें चेक करना, 154 चेक करना था, तो 154 का भी बी। अब आइए चलिए 153 भी देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन इसका। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बीटा लैक्टम। एक सेकेंड, लेट मी फोकस दिस क्वेश्चन फॉर यू। हाँ, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स वुड बी। सबसे पहले क्या है बीटा लैक्टम्स के, हमने पढ़ा है बीटा लैक्टम्स की जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनहिबिट होता है सेल वॉल सिंथेसिस,
इनहिबिट करेगा तो इसमें सबसे यही ऑप्शन आ रहा है, इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल। बाकी तो आप रीड कर लीजिए क्वेश्चन को, हम इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इट्स करेक्ट, 153 का भी राइट। अगर आपको क्वेश्चन फास्ट लग रहा है प्लीज़ उसको पॉज करके आप आंसर्स देखें अच्छे से, हमें जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करने, इसलिए मैं जल्दी जल्दी वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड पे लगाई हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स? सेफेलोस्पोरिन पेनिसिलिन तो होता ही है, बाकी के बारे में तो हमने नहीं पढ़ा है बीटा लैक्टम्स में, तो इसका आंसर भी हमें पता है सी। लेट्स चेक, यस इट इज़ करेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूरिडोपेनिसिलिन, जिसका आंसर है 4th। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और ऑल्सो आप मुझे सजेस्ट कीजिए कैसे हम बेहतर बना सकते हैं इस वीडियो को, और हम जल्दी से जल्दी डेंटल पल्स को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर चाहिए या कोई वीडियो चाहिए जिसमें मैं और डिटेल्ड वे में समझाऊँ, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।